उन पे पर्चा दर्ज करने की मांग हम कर रहे थे। हमने कल अपने वकीलों की मीटिंग की थी, हमारे वकील साहिबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो उसकी जांच भी थानेदारी करेगा या यहीं के पुलिस अधिकारी करेंगे, और वो अपने अफसरों के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं करते, वो जांच में उस केस को कमजोर कर देंगे। या तो वो केस बरी हो जाएगा या वो एफआईआर को रद्द कर देंगे। और एक बात पावर और होगी कि जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा वो हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने अपने ड्यूटी पे रहते मौके के हिसाब से ये फैसला लिया था, पर्चा कैसा दर्ज कर रहे हैं। हाई कोर्ट उसको क्वेश्चन कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करे और हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके उसको देखे कि इसमें दोषी है तो वो पर्चा दर्ज कराए, वो पर्चा ना रद्द होता है ना एफआईआर क्वेश्चन। इसलिए हाई कोर्ट के जज की हमने मांग रखी थी तो वो भी प्रशासन ने मान ली है। किसान एकता जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। एक हमने मांग रखी थी कि उसको या तो हरियाणा से बाहर भेज दिया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए। उसमें प्रशासन सरकार ने मजबूरी ये दिखाई थी कि जो आईएएस लॉबी है उनकी भी कोई संगठन है और वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो उसका हालिया निकाला है। जो दूसरे स्टेट में भेजने वाली बात थी उसका केंद्र के हाथ में है। उन्होंने कहा हम चिट्ठी तो लिख दोगे, लेकिन चिट्ठी लिख के दूसरे स्टेट में भेजना ये 15 दिन की प्रक्रिया होगी कम से कम। तो उसका हालिया निकाला है कि उसको जबरन छुट्टी, अपने मर्जी से नहीं, जबरन छुट्टी, ये कलंक होता है उनके ऊपर, % ज्यादा लेके आए। साथियों, बहुत गरीब है, परिवार बहुत गरीब है, केवल 1.5 किला है उसके पास। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब से आंदोलन चला वो एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहा। इसलिए कल हमने राय की थी कि परिवार बेरोजगार है और जो पुलिस अधिकारी हैं उन पे पर्चा दर्ज करने की मांग हम कर रहे थे। हमने कल अपने वकीलों की मीटिंग की थी, हमारे वकील साहिबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो उसकी जांच भी थानेदारी करेगा या यहीं के पुलिस अधिकारी करेंगे, और वो अपने अफसरों के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं करते, वो जांच में उस केस को कमजोर कर देंगे। या तो वो केस बरी हो जाएगा या वो एफआईआर को रद्द कर देंगे। और एक बात पावर और होगी कि जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा वो हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने अपने ड्यूटी पे रहते मौके के हिसाब से ये फैसला लिया था, पर्चा कैसा दर्ज कर रहे हैं। हाई कोर्ट उसको क्वेश्चन कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करे और हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके उसको देखे कि इसमें दोषी है तो वो पर्चा दर्ज कराए, वो पर्चा ना रद्द होता है ना एफआईआर क्वेश्चन। इसलिए हाई कोर्ट के जज की हमने मांग रखी थी तो वो भी प्रशासन ने मान ली है। किसान एकता जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। एक हमने मांग रखी थी कि उसको या तो हरियाणा से बाहर भेज दिया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए।
उसमें प्रशासन सरकार ने मजबूरी ये दिखाई थी कि जो IAS लोबी है उनकी भी कुछ संगठन है और वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो उसका हाल ये निकाला है, जो दूसरे स्टेट में भेजने वाली बात थी उसका केंद्र के हाथ में है। उन्होंने कहा हम चिट्ठी तो लिख देंगे, लेकिन चिट्ठी लिख के दूसरे स्टेट में भेजना ये 15 दिन की प्रक्रिया होगी कम से कम। तो उसका हाल ये निकाला है कि उसको जबरन छुट्टी, अपने मर्जी से नहीं, जबरन छुट्टी, ये कलंक होता है उनके ऊपर। % ज्यादा लेके आए। बोले सोनिहाल। साथियों, बहुत गरीब है, परिवार बहुत गरीब है, केवल 1.5 किला है उसके पास। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब से आंदोलन चला वो एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहा। इसलिए कल हमने राय की थी कि परिवार बेरोजगार है।